उज़्बेकिस्तान ने कराकल पाकिस्तान में इमरजेंसी का किया ऐलान। इलाके में एहतजाज को देखते हुए इमरजेंसी का ऐलान। कराकल पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान का एक खुद मुख्तार इलाका। और खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र असेंबली से आ रही बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र असेंबली में बीजेपी उम्मीदवार राहुल नरवेकर ने स्पीकर का इंतखाब जीत लिया। राहुल नरवेकर को 164 वोट मिले, जबकि अक्सरियत के लिए 144 वोट ही दरकार थे। दूसरी जानिब एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी को 107 वोट मिले। एमएनएस की जानिब से बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया गया। समाजवादी पार्टी एमएलए ने वोट देने से इनकार कर दिया। सीपीआई एमएलए ने एमवीए उम्मीदवार के हक में वोट दिया। स्पीकर की जीत के बाद अब पीर के दिन 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे को असेंबली में अक्सरियत साबित करनी है। उधर आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं नई हुकूमत को मुबारकबाद तो देता हूं, मगर साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि पार्टी को जिस तरह धोखा दिया गया उस तरह आवाम को धोखा न दिया जाए। कि मुंबई करों को धोखा ना दे। नई सरकार जो बनी है उनको मैं शुभकामना तो देता हूं, लेकिन यही बात कहता हूं जो उद्धव साहब ने भी दोहराई थी, वही बात मैं दोहराता हूं कि हम पे जो गुस्सा होगा, जो हमें जो धोखा दिया है वो मुंबई करों पे ना निकाले या मुंबई करों को धोखा ना दे। ये मुंबई के लिए अहम प्रश्न है। आरे अगर कारशेड वहां बनती है तो सिर्फ पेड़ों का सवाल नहीं है, वह बायोडाइवर्सिटी का सवाल है। और एक और अहम खबर नाजरीन आपको हैदराबाद से दे दें। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे-ए-आम से पहले हुक्मरान जमात टीआरएस ने ग्राउंड के करीब जय जय केसीआर के नारों के साथ गुब्बारे यानी बलून्स उड़ाए। और नाज़रीन अब हम एक बार फिर से रुख करेंगे महाराष्ट्र का, और वहां पर आज जिस तरह से एक जीत दर्ज करवाई है राहुल नरवेकर ने, उसके ताल्लुक से तमाम तर जानकारी हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अमित राय से। अमित, आज का दिन महाराष्ट्र असेंबली के लिए काफी अहम रहा है। स्पीकर का जो खिताब है वो मिल गया है राहुल नरवेकर को। क्या कुछ है आपके पास इसके ताल्लुक से डिटेल्स? देखिए, निश्चित तौर पे बहुमत का आंकड़ा 144 का था और नार्वेकर को मिले 164 वोट, यानी विधानसभा अध्यक्ष में उनकी जीत हुई है। वहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ से राजन साल्वी को 107 वोट सिर्फ मिले हैं, तो उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद अपना पदभार ग्रहण किया राहुल नार्वेकर ने, और जय श्री राम के नारे जो है वो सदन में लगने लगे। उन्हें पदभार ग्रहण करते समय उस समय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, जयंत पाटिल, बालासाहेब थोरात मौजूद थे, लेकिन शिवसेना गुट की तरफ से कोई भी नेता जो है उन्हें उनकी कुर्सी पे बिठाने नहीं गया। और शिवसेना गुट जो उद्धव ठाकरे गुट, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि व्हिप जारी करने के बावजूद जो है हमारे समर्थन में जो है शिंदे गुट के लोगों ने जो है मत नहीं किया, इस चीज को रिकॉर्ड पे लाया जाए। उन्होंने ये एक अपील और एक लेटर जो है उपाध्यक्ष को भी दिया है इस पूरे मामले को लेकर। तो जिस तरह से जीत हुई है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बीजेपी और शिंदे खेमे में जो खुशी की लहर है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने, देवेंद्र फडणवीस ने, सभी ने जो है आभार व्यक्त किया, और शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार बनी है, ये गरीबों की सरकार है, लोगों को न्याय देगी। और जिस तरह से कहा गया कि कुछ विधायक हमने जबरदस्ती लेके गए हैं, वो सब अपनी मर्जी से आए थे, सबने वीडियो भी देखा, सब अपनी मर्जी सदन में भी आए हुए हैं, तो कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई है। उसके बाद अजीत पवार ने भी सदन में भाषण दिया और ये कहा कि जब फडणवीस ने एकनाथ शिंदे का नाम सीएम के तौर पे लिया तब पिन ड्रॉप साइलेंस हम हो गए और बीजेपी के विधायक रोने लगे। 39 विधायक शिवसेना के वहां चले गए, कितने मंत्री बनेंगे ये कहना मुश्किल होगा। और इसके बाद जो एकनाथ शिंदे ने को सदन में ये भी कहा गया कि अगर आप मुझे कहे होते तो मैं आपको सीएम बनाता, और मैं खुद उद्धव ठाकरे को कह देता कि आप सीएम बन जाते, कोई समस्या नहीं थी। और अजीत पवार ने वहीं ये भी कहा, आदित्य ठाकरे तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है ना। आदित्य रिप्लाई में कुछ कहते हैं, लेकिन माइक बंद होने की वजह से आवाज नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी होते हुए दिखा।
इस पूरे जो आज के प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी के दोनों जी, जी। विधायकों ने वोट किसी को नहीं किया जी। और ना ही एमआईएम के दोनों विधायक ने वोट किया। कुल मिलाकर 12 लोग जो है किसी न किसी कारण से आज अनुपस्थित थे इस प्रक्रिया से। और अमित, कल का दिन कितना अहम रहने वाला है नए सीएम के लिए, कितना चैलेंजिंग भरा? देखिए, चैलेंजिंग भरा दिन है, लेकिन जिस तरह से आज प्रक्रिया हुई और जिस तरह से नंबर सामने आए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी शिंदे गुट जो है बहुत भारी है। मैं आपको बताऊं, सदन में शिवसेना के जो चीफ व्हिप है सुनील प्रभु उद्धव ठाकरे जी, गुट जी, के, जी। उन्होंने भी कहा कि हमारे व्हिप का उल्लंघन यहाँ 39 विधायकों ने मतदान किया, ये याद रखा जाएगा। लोकतंत्र को कुचला गया, ये महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता ने देखा, ये दुर्भाग्य है। 39 विधायकों ने हमारे खिलाफ वोट दिया, ऐसे में आप यानी विधानसभा अध्यक्ष भी कब तक उस सीट पर रहेंगे ये कहना मुश्किल है। ये बात जो है वह सुनील प्रभु ने की है, चीफ व्हिप ने। जिस तरह से आज 164 वोट पड़े हैं, तो निश्चित रूप से अगर नंबरों के और आंकड़ों पे ध्यान दे तो कल के जो बहुमत साबित करना, उसमें भी शिंदे गुट बीजेपी जो खेमा जो है आगे दिख रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी पीछे दिख रही है। जी अमित, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम तफसीलात के लिए। पटना से खबर है, पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में नाजायज कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया। नेपाली नगर में 15 से ज्यादा बुलडोजर से ये कार्रवाई अंजाम दी गई, पूरे इलाके को घेरे में लिया गया। इस बीच पुलिस पर पथराव भी मकामी लोगों के जरिए किया गया। पटना के कई एहलकार इस मौके पर मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर नाजायज कब्जा किया गया था, जिसके बाद आज जिलाई इंतजामिया की जानिब से ये कार्रवाई की गई, जबकि लोगों ने इस कार्रवाई को गलत करार दिया गया। लोगों का कहना यही था कि अगर बारिश के मौसम में उनके घर गिराए जाएंगे तो वो कहां जाएंगे। लोगों ने इंतजामिया की कार्रवाई को गैर इंसानी करार दिया। खबर उदयपुर से है, जहां हालात अब पुरअमन हैं। अमन की राह पर शहर लौट रहा है। नाफिज कर्फ्यू में आज 8 घंटों की ढील दी गई है। 10 से 6 बजे तक कर्फ्यू में ये ढील दी गई है। वाज़ेह है कि 28 जून की रात से 8 बजे से शहर में कर्फ्यू का निफाज है। इस सब के बीच बेहद अहम खबर, राजधानी जयपुर में आज शाम से इंटरनेट खिदमात, इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी जाएंगी। डिविजनल कमिश्नर ने मामले के हवाले से सूरत हाल का खुद जायजा लिया है। हालांकि जयपुर के कुछ इलाकों में इंटरनेट शुरू होने की अफवाहें फैल रही थी। जयपुर के डिविजनल कमिश्नर ने इंटरनेट शुरू होने की वाज़ेह तरदीद कर दी। ये भी वजाहत करी कि आज शाम तक इंटरनेट सर्विसेज बहाल की जाएंगी। जयपुर डिवीजन में हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। एक खास रैली के बाद एक बार फिर इंटरनेट के बारे में जायजा लिया जाएगा। सब कुछ अगर मामूल के मुताबिक रहा, उसी के बाद इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अरबाज अहमद का। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, उदयपुर में जिस तरह से आज कर्फ्यू की जो ढील है उसकी मुद्दत कार बढ़ाई गई है, दूसरी सबसे अहम बात कि इंटरनेट सर्विसेज को भी बहाल करने पर गौर खौस किया जा रहा है। अगर हालात साजगार रहते हैं तो तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कि जो 28 जून की शाम से जो हालात हैं पूरे राजस्थान के अंदर, उदयपुर का मामला पेश आया था। उदयपुर में जो कर्फ्यू में ढील दी गई, उसके बाद में जो है तमाम चीजों का लगातार जो है रिव्यू किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। जयपुर के अंदर जो आज एक बड़ी, आप देखिए कि सर्व समाज की रैली निकाल करके बाकायदा विरोध किया गया है। और यहाँ पर जो डिविजनल कमिश्नर हैं विकास सीताराम जी भाले, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में अफवाह थी कि इंटरनेट खोल दिया गया है, जबकि हालात अभी तक जो है रिव्यू किया गया है उसके मुताबिक जयपुर पूरे डिवीजन में नॉर्मल है, जिसमें कोई इस तरह की घटना नहीं है। हालात को इसी तरह से अगर बेहतर उसमें रखा गया कैटेगरी में और इसी तरह की जो है चीजें रहीं, तो शाम को 5:30 बजे इंटरनेट शुरू करने का इरादा है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो यहाँ पर जो और बाकी जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कुछ मामले पेश आए थे, जो वहाँ पर अभी तक हालात के मुताबिक डिसीजन नहीं लिया गया है, वहाँ पर हो सकता है कि इंटरनेट को अभी बंद रखा जाए, जिसमें राजसमंद और उदयपुर के कुछ इलाके हैं। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अरबाज तमाम तर जानकारी के लिए। उमेश कोल्हे कत्ल मामले में अमरावती की आजाद रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा ने अमित शाह को एक खत लिखकर अमरावती के पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही नवनीत राणा ने मामले की जांच एनआईए से कराने पर अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि 21 जून की रात महाराष्ट्र के अमरावती में एक केमिस्ट
उमेश कोल्हे का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने एमआईएम के 14 काउंसलर्स और मेयर उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की है। जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में एमआईएम की मौजूदगी से बीजेपी कांग्रेस लीडरान की नींद उड़ गई है। ओवैसी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी देखी गई। पुलिस प्रशासन का आप सब नौजवानों, मैं आपको एक जिम्मेदारी लेकर जा रहा हूँ कि 6 जुलाई के दिन आप न सिर्फ अपना वोट डालने जाएंगे, बल्कि आप अपने साथ अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने अफराद खानदान सबको साथ लेकर आप पोलिंग बूथ को जाकर वोट डालेंगे। अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो जाहिर है भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं की रात की नींद हराम हो चुकी है। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा, याद रखिए, ये राम और श्याम की जोड़ी है। देश के प्रधानमंत्री देश के नौजवानों को चौकीदार बनाना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं देना चाहते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 6 जुलाई को आप पतंग के निशान पर वोट लगाएंगे। खबर राजस्थान से है, जहां जयपुर में आतिशबाजी का मामला पेश आया। एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। 3000 से ज्यादा एलपीजी गैस मौके से हटा दिए गए, सिलेंडर्स मौके से हटा दिए गए, आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। सैकड़ों लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। फैक्ट्री से मुल्हिका कई घर आग की लपेट में आ गए। जयपुर में हो सकता था इस सिचुएशन को डील करना बहुत सही वक्त में भी। आप देखिए कि वक्त रहते इन तमाम लोगों को यहाँ से निकाला गया और पहाड़ पास में मौजूद है जहां पर ऊपर जयपुर के जल महल के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। केमिकल की ये फैक्ट्री बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। आसपास कई किलोमीटर तक आग की लपटें उठी थी। धुएं की वजह से दूर दूर तक लोगों में दहशत हो गई। सुबह 5:30 बजे से लगी इस आग में 40 से 50 दमकल का इस्तेमाल किया गया। लगातार यहाँ पर पानी के पानी की बौछारें की जा रही है। अभी भी यहाँ पर दमकलें और बैकअप में है। करीब 100 के करीब दमकलों को इस्तेमाल में किया जाना है। क्या स्थिति थी, कैसे आग लगी, क्या पूरा कारण था, और अभी आसपास भी लोग जमे हुए हैं, काफी लोगों को हटा लिया गया। देखिए 5:30 बजे की सूचना है। कलेक्ट्रेट कंट्रोल में सूचना मिली थी कि भाई रेस्क्यू टीम लेकर रवाना होना आप लोगों को। हमसे पहले फायर वाले यहाँ आ चुके थे। इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। चीफ फायर ऑफिसर सर जी ने बहुत अच्छे से काम किया। चारों तरफ से गाड़ियाँ लगा दी और इस आग पर काबू पाया। पहले बहुत तेज, कम से कम 10 से 20 बार ड्रमों के भभा के उछड़े ऊपर, बहुत तेज हवा में उछले। हाँ, गुब्बार कंट्रोल हो गई। अब कंट्रोल हो गई है। आसपास के लोगों का क्या कहना है? काफी सुबह परेशान थे, दूर तक आपने लोगों को हटाया? जी, कितने लोग थे? काफी लोग थे। सभी लोगों को हटा दिया गया है। आप देखिए कि अभी भी पूरी टीम लगी हुई है। जो दमकल थी यहाँ पर, आप देखिए कि किसी भी आग में सुबह 5:30 से लेकर के और 8:30 तक मात्र 3 घंटे में 100 दमकल का इस्तेमाल होना, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि आग की इंटेंसिटी कितनी है। सब कुछ जलकर खाक हो गया है। लगातार अंदर अभी भी काफ़ी केमिकल मौजूद है। बड़ा नुकसान जो है आसपास के इलाके में हो सकता था और सबसे बड़ा खतरा था यहाँ पर पीछे मौजूद बड़े गोदाम के अंदर 1000 के करीब सिलेंडर भरे हुए बताए गए हैं गैस के, जो हटाए गए हैं। अभी भी यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जो है दमकल को बुलाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ डाला जा रहा है। कोशिश ये है कि किसी भी तरह से ये आग दोबारा से ना भड़के। आसपास के इलाके में मौजूद पेड़ों को आप देख सकते हैं कि जो इतने झुलस गए हैं, जिनको देख करके लगता है कि जैसे ये कभी हरे भरे पेड़ थे ही नहीं, पूरी तरह से कोयले में तब्दील हो चुके हैं। ये सिचुएशन है। फिलहाल आग पर काबू पाने की यहाँ पर जो है बात की जा रही है काफ़ी हद तक। और जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो हालात हैं वो काबू में रहेंगे
और ये एक बड़ी आग और बड़े नुकसान, बड़े जनहानि की संभावना थी जयपुर के आसपास के इलाके में, जिसे इन बहादुरों की टीम ने वक्त रहते कंट्रोल किया, आसपास के इलाके के लोगों को बचाया और अभी भी जो है ये जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश की जाए और आग को पूरी तरह बुझा दिया जाए। सहयोगी विशाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के तुकसन गांव के लोगों ने बहादुरी का मुजाहरा किया है। गांव वालों ने लश्कर के 2 मिलिटेंटों को पकड़ लिया है। इनके पास से 2 AK-47, 7 ग्रेनेड, 1 पिस्तौल जब्त किया गया। मिलिटेंटों की शिनाख्त फैसल अहमद डार और तालिब हुसैन के तौर पर हुई है। फैसल अहमद का ताल्लुक बारामूला से, जबकि तालिब हुसैन राजौरी का साकिन है। डीजीपी ने गांव वालों के लिए 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। वहीं LG मनोज सिन्हा ने भी 5 लाख रुपए का ऐलान किया है। मिलिटेंटों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले गांव वालों को ये इनाम दिया जाएगा। खबर हैदराबाद से है। बीजेपी की 2 रोजा कौमी मजलिस आमला की मीटिंग का आज आखिरी दिन है। वर्किंग कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही आज मीटिंग के बाद हैदराबाद के सिकंदराबाद शहर के परेड ग्राउंड में बीजेपी का एक बड़ा जलसा मुनक्किद होने वाला है। इससे पीएम मोदी खिताब करेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस जलसे-ए-आम में 10 लाख लोग शिरकत करेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा समेत बीजेपी के तमाम बड़े लीडर भी खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि ये नेशनल वर्किंग कमेटी का इजलास हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हो रहा है। इजलास में नेशनल वर्किंग कमेटी की तकरीबन 340 मंदोबीन ने शिरकत की है। और हैदराबाद के परेड ग्राउंड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे-ए-आम से पहले हुक्मरान जमात TRS ने ग्राउंड के करीब जय जय KCR के नारों के साथ गुब्बारे उड़ाए। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अनूप गुप्ता का, जो कि नाजरीन इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक और अहम खबर हम आपको दे देते हैं, अलीगढ़ से है। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ में वाक़े कोकलपुर प्राइमरी स्कूल में
गांव वालों और सरपरस्तों के जरिए ताला लगाने का वीडियो गुज़िश्ता रोज मंजर-ए-आम पर आया था। इसमें प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर धर्मेंद्र सिंह ने सख्त एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई और कहा कि मज़कूरा स्कूल पर तैनात हेडमास्टर पहले भी सहूलियात के फुकदान की बात कहकर लोगों को भड़का चुका है, अब दोबारा ये सब किया गया। उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, स्टाफ अपनी खामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन इस मर्तबा उन्हें हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। इसकी शिकायत थी और ये जो हेडमास्टर है उसका और प्रधान के बीच में कोई विवाद था और ये शिकायत लगातार आ रही थी और हमने उसको चेतावनी भी निर्गत करी थी हेडमास्टर्स को और उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये भी बताया जा रहा है कि मिड डे मील वहाँ सही से हमारे यहाँ धनराशि और खाद्यान्न की कोई कमी नहीं। इस हेडमास्टर ने जब स्कूल खुले तब भी इस तरह की बात आई थी। खंड शिक्षा अधिकारी ने इसकी रिपोर्ट हमको भेजी है और कई बार इसको फ़ोन करके और इनके बीच में समन्वय स्थापित करने की बात भी की थी, लेकिन अब वो नहीं मान रहा तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ के थाना लोधा के तहत एक दूध से भरे टैंकर के पलटने से वहां दूध की लूट मच गई। मज़कूरा लूट का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ के खिरेश्वर बाबुए गांव ताजपुर रसूलपुर के करीब टायर पंचर होने की वजह से टैंकर डिवाइडर से जा टकराया, पलट गया, ड्राइवर जख्मी हो गया। टैंकर को उठाने के लिए जब वो क्रेन का इंतजाम करने में लगा था तो वहां गांव के लोग आ गए और दूध की लूट शुरू हो गई। इसकी तस्वीरें वायरल है। मेरठ के थाना रेलवे रोड पुलिस ने आज ड्रग्स माफिया तस्लीम के खिलाफ जब्ती की बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले भी तस्लीम की जायदाद 2 मरतबा जब्त की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब तक मंशियात का कारोबार करने वाले तस्लीम की तकरीबन 5 करोड़ रुपए की जायदाद को पुलिस ने जब्त कर लिया है। तस्लीम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से यूपी के मुख्तलिफ अजला में मंशियात का सिंडिकेट यानी रैकेट चला रहा था, लेकिन 2 बरसों में ड्रग माफिया सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मंशियात के गैर कानूनी कारोबार से हासिल की गई प्रॉपर्टी को भी जब्त करने की कार्रवाई अंजाम दी गई। तस्लीम पे गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया था थाना रेलवे रोड पे 161/21, जिसकी विवेचना लालकुर्ती से की गई है। उसके तहत ही गैंगस्टर में कुर्की की जा रही है। 3 दुकानें हैं जिनकी वर्तमान में कीमत 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। इन पे 50 से भी ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। एनडीपीएस के इनमें बहुत सारे मुकदमे हैं। ये अपने परिजनों के माध्यम से ड्रग्स जो है उसका काम करते थे और अभी वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं और 14 के तहत में कार्रवाई करी जा रही है। सर, जो इसके लिए जो है संपर्क किया जा रहा है संबंधित विभाग से और जानकारी ली जा रही है। इनके पुत्र, इनकी बीवी और इनके दामाद हैं, वो सब संलिप्त हैं। कुछ जो है इनमें ज़मानत पे वो बाहर आ गए हैं, तो उन पे भी नज़र रखी जा रही है कि फिर से उसका आरोप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं भी उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। अभी तक इन पे इससे पहले भी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे सीज की थी जिसकी 50 लाख से ज़्यादा वैल्यू थी, और उससे पहले लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में भी एक प्रॉपर्टी सीज की थी। एक मकान था जो 250 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा था, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर थी। कुल मिला के 5 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। अब तक तकरीबन 3 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है पहले से ही, और आज जो प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं वो 2 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू है। जो भी इनके साथ में संलिप्त रहे हैं लोग, अभी भी जो है ये सूचना मिली है कि जेल में रहते हुए भी ये अपना काम जो है जारी रखे हुए हैं, तो इनके माध्यम से ये सब काम चल रहा है, उस पर पुलिस काम कर रही है। ठीक है। गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की अहम मीटिंग जारी है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत और दीगर अहम किसान लीडर इस मीटिंग में शामिल हैं। एमएसपी, एहतिजाजी किसानों पर लगाए गए मुकदमात, लखीमपुर खीरी, सानहा और दीगर कई अहम मसाइल पर मीटिंग में तबादला ख्याल किया जा रहा है। हमारे साथी रोहित ने राकेश टिकैत से इस सिलसिले में खास बातचीत की। गाजियाबाद में आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी से। राकेश जी, आज अहम बैठक है, किन मुद्दों पर बात बनी? ये तो संयुक्त मोर्चे की बैठक है, क्योंकि किसान यूनियन की बैठक नहीं है। और आज जो हम जिस हैसियत से, तो संयुक्त मोर्चे की हैसियत से सब लोग हैं। जो इशू रह गए थे पहले सरकार से, उन इशू पे बातचीत करेंगे आज सब लोग, और फाइनल आपको जैसे मीटिंग खत्म होगी फिर ब्रीफ आपको कर देंगे किन किन इशू पे है। हमारा है एमएसपी पे है, मुकदमे पे है,
लखीमपुर खीरी की घटना है, नए संगठन आ रहे हैं, उस पर तो ये बहुत सी चर्चा है, बैठ के करेंगे। पिछले 7-8 महीने से बड़ी मीटिंगें हुई नहीं कोई। कहीं ना कहीं जो बैठक की रफ्तार थी वे मंदी पड़ गई है, एक बार फिर से वही बैठक की जा रही है, जो तमाम मुद्दे थे कहीं ना कहीं छूट गए हैं। नहीं, मुद्दे छूटे नहीं। कुछ लोग इलेक्शन में चले गए, बीच में बाहर रहे, बरसात आएगी, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, तो ये चीज जो से निमट के आज बड़ी बैठक हमने बुलाई है एसकेएम की, और उसमें बहुत से फैसले होंगे। किसी आंदोलन की तैयारी तो नहीं है? एक बार क्या पता क्या होगा, तो उसके बाद में ही पता चलेगा, मीटिंग के बाद में। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 का जवाब। जेडीयू लीडर उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार एनडीए और नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे डाला। कुशवाहा ने कहा कि 2025 के बाद भी बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए के लीडर रहेंगे। बीजेपी के बड़े लीडर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि नीतीश 2025 तक सीएम रहेंगे, लेकिन कुशवाहा का कहना है कि सिर्फ 2024 या 25 तक ही नहीं, बल्कि जब तक नीतीश हैं, नीतीश ही बिहार में एनडीए के लीडर हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने न्यूज़ 18 नुमाइंदे आनंद अमृतराज से खास बातचीत में कहा क्या। इस तरह की गलतफहमी किसी को भी नहीं रखनी चाहिए कि 24 के बाद क्या होगा, 25 के बाद क्या होगा। जब तक एनडीए है, नीतीश कुमार उसके लीडर हैं और रहेंगे। तो इसलिए जो लोग भी इस तरह की बात बोलते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि खुद भी गलतफहमी में न रहें, और ऐसी बात करने से वर्कर्स के बीच गलतफहमी पैदा भी होती है। तो दोनों से बचना चाहिए नेताओं को, और इस सच को स्वीकार करना चाहिए, है यही रहेगा। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है सर कि 2025 के बाद अगर बिहार में एनडीए को एक रखना है तो नीतीश कुमार के चेहरे को ही आगे करना होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी के चेहरा को कोई दोबारा से आगे करने का डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि नीतीश कुमार के चेहरा पर ही बिहार में एनडीए है, और आगे भी जब तक एनडीए को रहना है, नीतीश कुमार के चेहरा पर ही एनडीए रहेगा। उज़्बेकिस्तान हुकूमत ने कराकल पाकिस्तान में 1 महीने की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क में आईनी इस्लाहात के लिए जारी एहतजाज को देखते हुए उज़्बेकिस्तान के सदर ने इस इमरजेंसी का ऐलान किया। उज़्बेकिस्तान के सदर ने इस बात का वादा किया कि दस्तूर की बालादस्ती, मुल्क के शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में किया जाएगा। वाज़ह है कि मुल्क में दस्तूरी इस्लाहात की मांग करते हुए एहतजाज जारी है। किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने इस इमरजेंसी का ऐलान किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।